बिग बॉस 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। एक्साइटमेंट इस शो को लेकर जितनी भी बोले उतनी ही कम है। कई सारे सेलिब्रिटीज का नाम आ रहा है जिन जिन लोगों ने इस शो को रिजेक्ट किया है, जिनके साथ फिलहाल बातें चल रही है, जिनके साथ बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही है और जिनका नाम ऑलमोस्ट कंफर्म हो रहा है। सारी चीजें आप तक हम पहुंचाते ही रहते हैं और अब एक बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ अबाउट टीना दत्ता। टीना दत्ता उत्तरायण की इच्छा, जिन्हें लोग पॉपुलरली जाना करते थे उनके उस पॉपुलर सीरियल के चलते, अब आपको बता देते हैं बिग बॉस में एंट्री करने को वो कंप्लीटली तैयार है। 99.99% उनका नाम कंफर्म्ड है और बिग बॉस के अंदर वो एंट्री लेने के चांसेस काफ़ी हाई है। बिकॉज भाई 99.99% बोला ना अभी तो चलिए आपको बताते हैं कि बिग बॉस में जो जाने से पहले, जो एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल शो है लेकिन नंबर 1 रियलिटी शो है, इस शो में जाने से पहले टीना दत्ता के आखिर कौन कौन से कंट्रोवर्सीज रहे हैं, स्पेशली जिसमें बिग बॉस सीजन 13 की रश्मि देसाई का भी जी हाँ नाम आता है, क्योंकि उनकी वो को स्टार थी इन उत्तरायण एंड इच्छा का रोल टीना करती थी जो लीडिंग लेडी थी, और तपस्या जो है विलन की भूमिका करती थी यानी रश्मि देसाई। चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक, और आपको बता दें बिफोर एंटरिंग इनटू बिग बॉस उनके कुछ ऐसे किस्से हैं जो उन्होंने मीडिया के सामने खुल के बोले और जिसको लेकर जो है बातें होती है, कंट्रोवर्सीज जो है उनके हुए हैं, उनके बारे में उन्हें बताया। टीना दत्ता कुछ 5 साल तक एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में थी, ऐसे इंसान को डेट कर रही थी जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते थे, और उन्हें एज म्यूचुअल फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल फ्रेंड्स वो मिले थे। दोनों दोस्तों ने एज अ दोस्त शुरुआत की, फिर उसके बाद उनका ब्रेकअप हुआ, जिसके बाद टीना दत्ता ने कहा कि उन्हें वर्बली और फिजिकली अब्यूज़ किया जाता था, और यही रीज़न था उनके ब्रेकअप का। उन्होंने कहा कि पहले वो चुप थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी अपने रिलेशनशिप को कभी भी पब्लिक करना, लेकिन जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरा टर्न लेने लगी उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर इसके बारे में बात की है। कैट फाइट्स और ड्रामे जो है हर एक ऑलमोस्ट हर एक एक्टर के साथ कभी ना कभी हुए हैं उनके इनिशियल जर्नी में या जब भी हो। रश्मि देसाई उनकी को स्टार थी इन उत्तरायण, दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी, दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी लगते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आफ्टर सम टाइम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करने लग गए थे, नापसंद करने लग गए थे। काइंड ऑफ दुश्मनी इन दोनों के बीच बढ़ती गई और ये दोनों एक दूसरे को सेट पे ज़्यादातर अवॉइड करते थे। ये भी ऐसी बीच में खबरें आने लग गई, जिसके बाद टीना ने बताया टू बी ऑनेस्ट कि रश्मि और मैं कभी भी दोस्त हमारी दोस्ती कभी ख़राब नहीं हुई थी और कोई हमारा ऐसा बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था जिस तरीके से पहले पोर्टल्स में लिखा जाता था। यस, हमारे मूड स्विंग्स, हमारे पर्सनल डिफिकल्टीज और हमारे चैलेंजेस हुआ करते थे, लेकिन लोग उसे मिर्च मसाला डाल के झूठी कहानियाँ ड्रामेटाइज करके बताते थे, पब्लिसिटी स्टंट बताते थे, जबकि हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। हम हमेशा एक दूसरे के लिए रहते हैं। रश्मि और मैं दोनों करीब ही रहते एक दूसरे के और हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। ये भी टीना दत्ता ने रिसेंटली बताया है। इनफैक्ट मोहित मल्होत्रा डायन के उनके को स्टार थे, डायन सीरियल में टीना दत्ता थी, उनके जो को स्टार थे, उनको लेकर टीना ने एक बात कही थी कि जब उनका एक इंटीमेट सीन शूट होना था, एक रोमांटिक सीन शूट होना था, उन्होंने कहा कि मोहित ने उन्हें जिस तरीके से टच किया वो काफ़ी इनअप्रोप्रिएट था एंड दैट वॉजंट अ राइट टच, और जिसके बारे में उन्होंने बताया कि मैंने और मोहित ने इस पर बात की है। वी हैव सॉर्टेड आउट और इश्यूज, हमने शुरुआत स्टार्ट से फ्रेशली की है एंड मुझे उसके साथ कॉपरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम है ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लाना, बिकॉज ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री शो को अच्छा दिखाती है एंड प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर होता है तो शो का ही फ़ायदा होता है। सो इस तरीके से उन्होंने कहा था। मोहित मल्होत्रा के ऊपर उन्होंने गलत टच के इल्ज़ाम लगाए थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने क्लियर किया कि अब चीज़ें उनके बीच ठीक है। अब बिग बॉस के अंदर जाने के बाद क्या कुछ चीज़ें होंगी, क्या इन पुरानी चीज़ों में से किसी टॉपिक के ऊपर बात होगी, क्या कुछ हो सकता है, क्या कोई नई कंट्रोवर्सीज हो सकती है, व्हाट्स योर टेक ऑन इट एंड हाउ एक्साइटेड आर यू टू सी टीना दत्ता इन बिग बॉस 16? कमेंट से बताना। सी यू सून।